स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आउटकम इंस्टीट्यूट पर। और आज हम करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन की अपनी सेकंड क्लास। और आज सीखेंगे हम बहुत बेहतरीन क्वेश्चन और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। और देखेंगे हम मिक्सचर एंड एलिगेशन में किस तरीके के सवाल हैं और किस हिसाब से हम इनको सॉल्व करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने सवालों की तरफ और देखते हैं आज के सवाल। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक थैले में 1 रुपया तथा 50 पैसे के कुल 50 सिक्के हैं जिनका कुल मूल्य 35 रुपये है। तो बताइए 1 रुपये में सिक्कों की संख्या कितनी होगी। कल मैंने इस तरीके के सवाल कराए थे आपको, कुत्ता बिल्ली वाले। सेम उसी पैटर्न पे आज के सवाल हैं। और आप देखना कि कौन कौन से क्वेश्चन उस पैटर्न से हम कितने ईजी तरीके से कर सकते हैं। वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्यों समझाया था, और आप देखना उन्हें कितने बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो कल की क्लास ज़रूर देखना इस क्वेश्चन को समझने के लिए। जो आज की हमारी क्लास है सेकंड क्लास मिक्सचर एंड एलिगेशन की, उसे करने से पहले इसकी पहली क्लास ज़रूर देख लें, तभी ये क्लास समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी। तो इससे पहली वाली क्लास ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। एक थैले में रुपया 1 तथा 50 पैसे कुल कितने सिक्के हमारे पास टोटल सिक्के कितने हैं? 50 सिक्के। किस किस के? 50 पैसे के और 1 रुपये के। कल मैंने समझाया था जो इधर वाली वैल्यू होती है, जो 1 रुपये दी है, इसको हम तोड़ लेते हैं। इधर 50 पैसे हैं तो इधर हम तोड़ने से 50 पैसे प्लस 50 पैसे में तोड़ सकते हैं। ये हमने तोड़ा। अब जो ऊपर 50 सिक्के हैं, अगर हम 50 सिक्कों की मल्टीप्लाई 50 पैसे से करें तो कितने बनेंगे? 2500 पैसे। और 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितने रुपए बने? 25 रुपये बने। और हमें दे कितने रखे? टोटल मूल्य दे रखा है हमें 35 रुपये टोटल दे रखा है। इसको माइनस करेंगे, कितने बचेंगे हमारे पास? 10 रुपये। अब जो ये 10 वैल्यू बची हमारी, 10 किसकी वैल्यू बची? ये वैल्यू बची हमारी 50 पैसे ये वाले। तो इस 50 पैसे को हम 1/2 लिख सकते हैं। हमने जब 1/2 लिखा, ऊपर जाके इस 2 ने 10 से मल्टीप्लाई की। जब 10 से मल्टीप्लाई की तो कितना आया? 10 दूनी 20 रुपये। तो हमसे पूछा किसका गया है, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 1 रुपये कितने सिक्के हमारे पास? 20 सिक्के। और 50 पैसे कितने हमारे पास? 50 पैसे के हमारे पास 30 कॉइन्स। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस क्लास को करने से पहले इससे पहली वाली क्लास शुरू करें, तभी आपको ये वाला पैटर्न अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। और इस वीडियो को लास्ट तक देखना, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन है इसके अंदर, कि आप सोचोगे भी नहीं कि ये क्वेश्चन इस तरीके से हो सकते हैं। तो इतने मजे के पैटर्न है इसके अंदर। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक निवेशक 10,000 रुपये की राशि का कुछ भाग ICICI बैंक में 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश करता है तथा शेष भाग एक निवेशक को 20% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में उसे कुल 1200 रुपये ब्याज के रूप में मिले तो ज्ञात कीजिए कि उसने ICICI बैंक में जमा कितने निवेश किए। अब देखो ये सवाल किसका है हमारा, ये सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, लेकिन हम इसे करेंगे कैसे? जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखाया, इस कॉन्सेप्ट से हम कितने इजी तरीके से इसको कर सकते हैं, देखना आप। टोटल अमाउंट कितना दे रखा है हमें? टोटल अमाउंट हमारे पास 10,000 रुपये। ये करा हमने। एक रेट कितनी हमारे पास? 10% की रेट है। और दूसरी रेट हमारे पास 20%। मैंने आपको बताया था दूसरी वाली होती है, उसको पहली वाली रेट के इक्वल तोड़ते हैं। 10 + 10% तोड़ सकते हैं हम। फिर हमने एरो का निशान लगाया। हमारे पास टोटल अमाउंट कितना है? 10,000। जब 10,000 रुपये हमारे पास टोटल अमाउंट है, अगर हम उसका 10% निकालें, हमने 10% निकाला तो कितना ब्याज आया हमारे पास? ब्याज आया हमारे पास 1,000 रुपये ब्याज आया हमारे पास।
10,000 का 10% से कितना ब्याज है? 1,000 है, लेकिन हमारे पास 1,200 रुपये ब्याज है। टोटल कितना है हमारे पास? 1,200 रुपये। हमने इसको माइनस किया तो ये कितना आया? ये 200 रुपये ब्याज आया, लेकिन 20% है तो इसका और 10% बचा। इस 10% को हम इससे डिवाइड करेंगे तो कितना है ये? 2,000 रुपये। तो 2,000 रुपये किसका इंटरेस्ट आया हमारा? 2,000 रुपये राशि किस पे निकल के आई हमारी? 2,000 रुपये राशि निकल के आई हमारी 20% पे। हमसे उसने कहा था कि ICICI बैंक कौन सी थी? ICICI बैंक 10% वाली थी। अगर 2,000 रुपये की राशि 20% पे निकल के आई तो टोटल 10,000 थी। 2,000 हमारी इसकी हो गई, तो ICICI बैंक की कितनी हो गई हमारी राशि? 8,000 रुपये। हमारे पास जो यहाँ पे हम इसको माइनस करा हमने 1,200 में से, तो 200 रुपये ब्याज बचा। 200 रुपये ब्याज पे हमें राशि निकालनी है, तो कैसे निकलेगी? यहाँ को जो हमें बचा था 10%, इसको हमने 10 को नीचे रखा, ऊपर परसेंट का साइन लगाया, इस 0 से 0 कैंसिल किया, तो हमारे पास कितना आया? 2,000 रुपये। तो देखा आपने कि हमने ये सवाल को कितने आसान तरीके से सोल्व किया इस कंसेप्ट से। इसी तरीके से देखना आगे भी क्वेश्चन है कि आप सोच भी नहीं पाओगे कि इतने आसान तरीके से हम इनको कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। 1,500 रुपये के 2 हिस्सों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। यदि एक हिस्से को 6% दर पर उधार दिया जाए तथा दूसरे हिस्से को 5% दर पर उधार दिया जाए, तब साल के अंत में 85 रुपये मिलते हैं। तो बताइए 5% की दर पर कितने रुपये दिए गए? जो मैंने सिखाया आपको, क्या सिखाया मैंने? सबसे पहले लिखा हमने टोटल अमाउंट, फिर हमने इसका परसेंटेज लिखा। पहला एक हिस्सा 6% पर है, दूसरा हिस्सा 5% पर है, तो हम 5% को इधर ले लेते हैं, 6% को हम इधर लेते हैं। इसको हमने तोड़ा 5 + 1 में, फिर हमने यहाँ पे एरो लगाया। टोटल अमाउंट कितना हमारे पास? 1,500 रुपये। 1,500 का 5% निकाला हमने तो कितना मिला? 75 रुपये। टोटल कितना है एक साल में? 85 रुपये टोटल है हमारा। टोटल में से 75 माइनस किया हमने, कितना बचा हमारे पास? 10 रुपये बचा। जो 10 रुपये बचा ये किसका बचा? ये 1% का बचा। तो 1 × 100, 100 किससे मल्टीप्लाई की कितना आया? 1,000। तो 5% की दर पर पूछा है, तो ये 5% है, ये 5% है और ये 6% है। जब 6% की वैल्यू हमारी 1,000 आई है तो 5% कितनी बचेगी हमारे पास? 500 रुपये। ये हमारा आंसर है ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा और आपने देखा कि हमने इतने लंबे सवालों को कितने आसान तरीके से चुटकी में सोल्व किया बिना किसी टेंशन के। जो हमारी इससे पहली वाली क्लास थी मिक्सचर एंड एलिगेशन की, उसके अंदर भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए थे और बहुत ही खूबसूरत थे। करवाने को मैं इस क्वेश्चन को आपको मिक्सचर एलिगेशन का जो मैंने एलिगेशन कंसेप्ट बताया था उससे भी करा सकता हूँ, लेकिन वो तरीका आपके लिए बेस्ट नहीं है। तो जो तरीका हमारे लिए बेस्ट है हमें वही सीखना है, हमें इधर उधर के तरीके में उलझना नहीं है। जिस क्वेश्चन के लिए जो कंसेप्ट बेस्ट रहेगा मैं वही बताऊँगा। मुझे यहाँ पे अपने अंदर का टैलेंट नहीं दिखाना आपको कि हाँ मुझसे क्या क्या आता है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मुझे वो सिखाना है जो आप सीख के अपने मैथ को बेहतर कर सकें और परफेक्ट कर सकें। एक से एक बढ़िया कंसेप्ट सिखाऊंगा जिससे पूरा मैथ आप आसानी से कर सकते हो। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये हमारा सवाल किसका आया? ये आया हमारा टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का। और आप देखना कि इस कंसेप्ट से कितने आसान तरीके से ये सवाल होगा। आपको एक बेसिक चीज़ समझा देता हूँ, बेसिक आपको पता ही होगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है?
हमें दे रखा है 2000 किलोमीटर की दूरी, टोटल डिस्टेंस कितनी 2000 किलोमीटर की दूरी कुछ भाग बस द्वारा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष भाग रेलगाड़ी द्वारा 160 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 18 घंटे में तय करता है। बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। ऐसा मान लें आप कि हमारे पास टोटल आवर कितने दे रखे हैं, टोटल हमारे पास है 18 घंटे। अब उसने स्पीड क्या दे रखी है बस की, जो बस की स्पीड दे रखी है कितनी दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर। और रेलगाड़ी कितनी है, ट्रेन की है हमारी 160 किलोमीटर पर आवर। हमने इनको तोड़ा, इसको 72 रहने देंगे, इसको तोड़ेंगे हम 72 प्लस 72 160 में से 10 में से 2 गए कितना बचा 8 और 15 में 7 गए 8, तो ये कितना हुआ 72 किलोमीटर पर आवर और ये 72 किलोमीटर पर आवर और प्लस 88 किलोमीटर पर आवर। अब एक चीज़ आपको पता है कि जैसे हमारे पास ये टोटल घंटे हैं 18 घंटे, अगर हमें दूरी निकालनी हो डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल कितनी है हमारे पास 72 किलोमीटर आवर, दोनों में कॉमन है, और टाइम कितना है हमारे पास 18 घंटे। तो हम यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं 18 इंटू 72, तो कितनी डिस्टेंस निकल के आएगी 18 दूनी 36 का 6 हासिल लगे 3 18 सत्ते 126 और 3 129। तो हमारे पास डिस्टेंस कितनी निकल के आई, जो कॉमन डिस्टेंस थी 1296 किलोमीटर। जब 1296 किलोमीटर निकल के आई हमारी दोनों की कॉमन डिस्टेंस की 72 किलोमीटर, तो दोनों चले। अब टोटल कितनी है हमारे पास, टोटल है हमारे पास 2000 किलोमीटर। अब 2000 में से हमने 1296 किलोमीटर माइनस की तो कितना बचेगा, 10 में से 6 गए 4 और 9 में से 9 गया 0 और इधर 9 में से 2 गया 7, तो कितना बचा ये 704 और 6 800, सही है 704 बचा ये हमारा। अब 704 किलोमीटर हमें किससे तय करवानी है, इससे तय करवानी है 88 किलोमीटर पर आवर से। तो 704 को हमने डिवाइड किया 88 से, कितनी बार कैंसिल होगा ये 88 8 8 64 और 8 64 और 6 70, ये इससे कैंसिल हुआ कितनी बार 8 बार। तो इस 704 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लगा 8 घंटे। अगर ट्रेन को 8 घंटे लगे तो बस को कितने घंटे लगे, 18 घंटे थे ना टोटल हमारे पास, तो बस को लगे हमारे 10 घंटे। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि बस द्वारा तय की गई दूरी, जब बस को 10 घंटे लगे हमारे पास, तो 72 किलोमीटर की स्पीड है, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 10 किलोमीटर चलना है, 10 घंटे चलना है, तो कितनी दूरी चलेगी वो 72 इंटू 10 इजिकल टू 720 किलोमीटर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, क्योंकि इन सवालों के लिए इस कंसेप्ट से बेहतर कंसेप्ट कुछ और हो ही नहीं सकता। आपने देखा हमने कितने अच्छे तरीके से कितने सारे सवाल किए एक कंसेप्ट से, और ना तो मैंने ये आपको कोई ट्रिक सिखाई है, ना ही मैंने कुछ इधर उधर की बात बताई, सिर्फ एक कंसेप्ट सिखाया है भाई आपको, जो ऐसा कंसेप्ट है कि आपको इन तरह के सवालों में ना कभी आप भूलोगे और बड़े से बड़ा क्वेश्चन सोल्व करके चुटकी में निकल जाओगे। आप सोच भी नहीं पाओगे अरे यार क्या बात है भाई। इस कंसेप्ट को आप बस याद रखना, प्रैक्टिस करना और देखना आप कितने आसान तरीके से इन्हें सोल्व कर पाओगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन कि अगले क्वेश्चन में क्या है। अब ये है क्वेश्चन हमारा, एक बर्तन जिसकी क्षमता 64 लीटर थी शुद्ध दूध से भरा हुआ था, इसमें 16 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी भर दिया गया, फिर इस प्रक्रिया को 2 बार दोहराया गया, नए मिश्रण में पानी की मात्रा ज्ञात करें। अब ये जो क्वेश्चन है हमारा ये किस पर आधारित है, ये हमारा दूधिया पर आधारित है। किस पे हो गया ये, दूधिया पर आधारित है।
ऐसा मानो सपोज दैट हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर क्या भरा हुआ है, कंटेनर के अंदर भरा हुआ है मिल्क। अब दूधिया ने क्या काम करा, इसमें से ऐसा मानो 10 लीटर दूध मिल्क निकाला। जब उसने इसके अंदर ऐसा मानो 60 लीटर दूध है, टोटल टैंक में कितना दूध है, 60 लीटर दूध है, 10 लीटर उसने निकाल लिया, तो दूध कितना बचा, अब दूध बचा हमारे पास 50 लीटर दूध बचा। जब 10 लीटर दूध निकाल लिया तो 50 लीटर दूध बचा। और इधर क्या काम किया उसने, 10 लीटर पानी डाल दिया, तो जो इधर 50 बचता प्लस 10 लीटर पानी डाल दिया, तो ये कितना हुआ हमारा 60। लेकिन ये हुआ क्या, ये हुआ हमारा दूध प्लस पानी, क्योंकि उसने 10 लीटर जब मिल्क निकाला था तो हमारे पास शुद्ध मिल्क कितना बचा, शुद्ध मिल्क बचा हमारे पास 50 लीटर। और अगर हम उसकी ओरिजिनल वैल्यू मालूम करें, जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू बनी वो कितनी बची, 50 लीटर दूध प्लस 10 लीटर पानी, यानी कि मिल्क और वाटर का जो मिक्सचर बना वो कितना बना, 60 लीटर, 60 लीटर और 50 लीटर का हमारा ये रेशियो बना। जो ये हुआ हमारा शुद्ध दूध और ये चीज़ क्या हुई हमारी मिक्सचर मिल्क और वाटर का। समझोगे आप। अब इस प्रक्रिया को चाहे 2 बार दोहराए या 3 बार दोहराए या 4 बार दोहराए, ये हमारी जो मिल्क और वाटर वाली वैल्यू है ये हमारी हमेशा सेम रहेगी। अब ये इसमें से कितना भी मिलाता रहे, क्योंकि हमारे पास शुद्ध दूध तो हमारे पास आ गया, अब तो सिर्फ हमारे पास मिक्सचर बचा। अब उसमें वो कितनी बार ही मिलाते हम पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमने शुद्ध दूध एक तरफ कर लिया। अब समझते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा एक बर्तन जिसमें 64 लीटर दूध है, अभी भैया 64 लीटर दूध है, शुद्ध दूध से भरा हुआ था। अब 64 लीटर है, ये शुद्ध दूध से भरा हुआ है मिल्क। 16 लीटर दूध निकाल लिया उसने। जब उसने 16 लीटर दूध निकाल लिया तो दूध कितना बचा, 16 × 48, 16 चौका 64, तो दूध कितना बचा 48 लीटर। ये क्या चीज़ बची हमारे पास, ये बची हमारे पास शुद्ध दूध। जब 16 लीटर उसने निकाल लिया, 64 लीटर में से 16 लीटर दूध निकाल लिया, शुद्ध कितना बचा हमारे पास 48 लीटर। अब उसने कहा कि उतना ही पानी भर दिया। अब इसने जो 16 लीटर दूध निकाला था उसने 16 लीटर पानी भर दिया, तो इधर कितना हो गया हमारे पास 64 ही हो गया फिर दोबारा, क्योंकि 16 लीटर जब दूध गया इसके अंदर पानी गया तो ये हो गया हमारा 64 लीटर ही हो गया। तो हमें पता चला कि मिल्क प्लस वाटर दोनों का जो रेशियो बना वो 64 बना, और शुद्ध मिल्क का कितना बना हमारा 48 बना। अब हम इसको कैंसिल करेंगे, 16 चौका 64, 16 तिया 48, तो हमारा मिल्क और वाटर का रेशियो कितना बन गया है यहाँ पे, मिल्क प्लस वाटर रेशियो मिल्क 4:3। अब हमसे कहा गया है कि इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया जाए। जब भी हमसे ऐसी कंडीशन में कहता है कि 2 बार दोहराए 3 बार दोहराए, तो इस 2 बार में एक प्लस और कर दो, यानी कि इसको 3 बार इस पर क्यूब लगा दो। अगर 2 बार कहता तो स्क्वायर लगा देते, 3 बार कहा है तो इस पर क्यूब लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है, एक प्रक्रिया ये गई, फिर एक बार और, फिर एक बार और, तो 3 बार हो गई। 2 का मतलब यहाँ पे इसका कहने का था कि इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया हमने, एक बार ये और 2 बार और, तो हमने इसलिए यहाँ पे 3 इसकी पावर लगा दी। अब हमने देखा यहाँ पे जब इसका क्यूब किया तो कितना हुआ है, 4 चौक 16 चौका 64। फिर हमने यहाँ पे 3 की क्यूब किया तो 3 दिया 9 दिया 27, तो हमारे पास ये क्या आया, मिल्क प्लस वाटर, और 27 क्या आया, मिल्क। अगर हम यहाँ पे देखें कि 64 हमारे पास दूध और पानी दोनों हैं और 27 दूध है, तो हम पानी कैसे निकाल सकते हैं, वाटर कैसे निकालेंगे हम। अगर हम 64 में से 27 को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आएगा निकल के, हमारे पास निकल के आएगा वाटर।
तो 64 में से 27 को माइनस करते हैं हम। 14 में से 7 गए 7 और 5 में से 2 गए 3। 37 लीटर हमारे पास आया पानी निकल के। तो मिल्क कितना है हमारे पास 27 लीटर और वाटर कितना हमारे पास 37 लीटर। कितनी बार प्रक्रिया करने पर 2 बार और दोहराने पर। उम्मीद करता हूँ भाइयों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है। इस पे दूध और पानी वाले क्वेश्चन पे हम आगे भी सवाल करेंगे और आप देखना कितने कितने बेहतरीन क्वेश्चन कितने आसान तरीके से और इजी वे में आपको समझाते हुए कितने अच्छे से हम समझेंगे और आपके इस चैप्टर को और इजी बनाएंगे। और आप देखना इस चैप्टर के बाद कि हमारे सारे चैप्टर कितने आसान होते चले जाएंगे और प्रत्येक चैप्टर में आनंद आएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इस मैथ के क्या काट देंगे हम धर्राटे। इस मैथ के अंदर अगर धर्राटे ना काट दिए ना हमने तो बेकार है। ओम फो। चलो मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।